किसी गांव की सीमा पर एक शांत निर्मल नदी बहा करती थी। उसका पानी इतना साफ कि उसमें चांद भी खुद को निहारा करता। उसी नदी के किनारे एक लड़की रहती थी, नाम था किरण। वह लड़की भी उस नदी की ही तरह शांत, गहरी और रहस्यमयी थी। गांव वाले कहते थे कि किरण का रिश्ता उस नदी से कुछ ज्यादा ही गहरा है, जैसे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। किरण जब छोटी थी तब उसके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे। तब वह सिर्फ 5 साल की थी। वह अकेली पड़ गई थी, लेकिन गांव की एक बुजुर्ग औरत दादी राधा ने उसे पाला। किरण को जब भी कोई दुख होता वह नदी के किनारे जा बैठती। वहां बैठकर वह पानी की लहरों से बातें करती, अपने आंसू बहाती और नदी की आवाज सुनती, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को थपकी देकर सुला रही हो। एक दिन जब वह 8 साल की थी, उसने पहली बार नदी से सवाल किया, तू मेरी माँ जैसी क्यों लगती है? हवा कुछ धीमी हो गई, पानी की लहरें जैसे थम सी गईं और एक मीठी सी सरसराहट उसके कानों में आई। क्योंकि मैं हूँ तेरी माँ की ममता, तेरे पिता की आंखों का सपना। मैं तेरे भीतर हूँ किरण। वह उस दिन डर तो गई, लेकिन साथ ही एक सुखद एहसास ने उसके दिल को छुआ। शायद उसे अपना पहला दोस्त मिल गया था। समय बीतता गया, किरण बड़ी होती गई, लेकिन उसका नदी से रिश्ता वैसा ही रहा। वह नदी से हर दिन बात करती, कविताएं सुनाती, अपनी पेंटिंग्स दिखाती। धीरे धीरे गांव में लोग उसे नदी वाली लड़की कहने लगे। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। किसान परेशान, जानवर प्यासे और नदियां भी सूखने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वही नदी जिससे किरण का रिश्ता था, वह अब भी बह रही थी। गांव के लोग चौंके, लेकिन किरण ने बस इतना कहा, ये नदी मेरे भरोसे पर चलती है। जब तक मेरा विश्वास है तब तक ये बहती रहेगी। लोगों ने उसे देवी मानना शुरू कर दिया, पर किरण को कभी घमंड नहीं हुआ। वह बस नदी की एक मित्र थी। किरण पढ़ाई में तेज थी। एक दिन उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। दादी राधा ने कहा, जा बेटी, उड़ जा अब, लेकिन नदी से मत टूटना। किरण ने नदी के किनारे बैठकर विदाई ली। मैं जाऊंगी नदी, पर तू मेरे साथ रहना ना। उस रात नदी का जल पहली बार तेज हुआ, जैसे वह भी रो रही हो। लेकिन उसने कहा, जहां तू होगी वहां मैं हूं। तू बहती रहे तो मैं बहती रहूंगी। 4 साल बाद किरण वापस लौटी, लेकिन गांव अब वैसा नहीं रहा। दादी राधा अब नहीं थी और वह नदी सूख चुकी थी। केवल एक छोटा सा तालाब बचा था। किरण टूट गई। उसने पूछा, नदी तू कहाँ गई? और तालाब से जैसे एक आखिरी आवाज आई, तू अपने जीवन में बहना भूल गई थी बेटी, तू मेरे जैसी थी, पर तू खुद रुक गई थी। किरण समझ गई, जीवन में बहाव, भावनाओं की गहराई और विश्वास, यही नदी की असली पहचान है। वह खुद को संभाल कर गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी, किसानों की मदद करने लगी और उसी जगह एक नई नदी बनवाने के लिए सरकारी प्रोजेक्ट लाने में जुट गई। 5 साल बाद उसी जगह पर एक कृत्रिम लेकिन जीवनदायिनी नदी फिर से बहने लगी। गांव फिर हरा हुआ और किरण अब केवल नदी वाली लड़की नहीं थी। वह अब खुद एक जीती जागती नदी बन चुकी थी।